खाके वतन बचाने के लिए जो मैं बाहर निकला, कमबख्त वतन वालों ने ही मुझे खाक कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शाहनवाज़ और मैं आज आपके सामने फिर एक नई वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ हाज़िर हूं। आज का जो ये मुद्दा है ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा मुद्दा है जो आपके लिए और सरकार के लिए जाननी बहुत ज़रूरी है। मैं आज उसी मुद्दे पे आपके सामने इस पर रोशनी डालना चाहूँगा। उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी हिंदुस्तान की मौजूदा हालात में लोग जिस तरीके से इस बीमारी से, एक महामारी बीमारी है ये, जिससे लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, जहाँ पर लोगों को घर पर रहने की राय दी जा रही है, वहीं पर एक ऐसा तबका है जो घर से बाहर रहकर इस बीमारी से आँख में आँख मिलाकर हमारे बचाव के लिए ढाल बन करके खड़े हैं। लेकिन क्या ये सवाल आता है कि जो हमारे लिए ढाल बन के खड़े हैं, क्या हम उनकी सुरक्षा के बारे में सोच रहे हैं? क्या उनकी बातों को हम सुन रहे हैं या उनकी बातों को सरकार सुन रही है? ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। आज के वक्त में मौजूदा हालात में अगर मैं आपसे पूछूं कि कुछ ऐसी निशानी जो किसी बहादुरी को दर्शाता हो, क्या आप बताएंगे वो क्या है? मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वो ये है। अगर आज के दौर में अगर आप ये देखते हैं, ये आपको एक ऐसी निशानी दिख रही है जहाँ पर एक फ़ौज होने का, एक आर्मी होने का, एक सुपर पावर होने का, ये सुपर पावर होने की ये एक निशानी है। खैर, मैं इन बातों पर रोशनी डालूंगा। सबसे पहले आइए कुछ रियल लाइफ हीरोज़ को ट्रिब्यूट करते हुए एक वीडियो कर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो गया होगा। 56 इंच वाला नहीं, बल्कि शान से, गर्व से सीना चौड़ा हो गया होगा। खैर, बात आप ये जानिए, क्या गर्व से सीना चौड़ा करने से या अपने वॉरियर्स के लिए दिया जला लेने से या अपने वॉरियर्स के लिए थाली या ताली बजा लेने से हमारा हक यहीं पर ख़त्म हो जाता है? बिल्कुल नहीं। हिंदुस्तान के लगभग सबसे बेहतरीन अस्पतालों में से एक अस्पताल एम्स दिल्ली है। वहाँ पर डॉक्टर अमरिंदर सिंह की ये मैसेज पढ़िए। आप देखिए, यहाँ पर डॉक्टर अमरिंदर सिंह जो कि एम्स दिल्ली में डॉक्टर हैं, इन्होंने कहा कि ये अपनी जान जी से वहाँ पर आकर के काम कर रहे हैं। 24 घंटे सारे मेडिकल स्टाफ्स हो गए हैं, डॉक्टर हो गए हैं, वो अपनी हुकूक को, अपने फ़र्ज़ को काफ़ी बेहतरीन तरीके से अंजाम दे रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि इनको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के लिए, ग्लव्स के लिए, मास्क के लिए बोलना क्यों पड़ रहा है? सरकार क्या कर रही है इस वक्त में? इस वक्त में जो हमें हिफाजत प्रदान कर रहे हैं, हमारे सेवियर सेफ नहीं है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये वाली बात आपके लिए और मेरे लिए बहुत ही शर्म वाली बात है कि एक एम्स के डॉक्टर को, जो कि हिंदुस्तान के लगभग सबसे बड़े अस्पतालों में से एक अस्पताल है, वहाँ पर पीपीईज अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर मास्क अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर सही तरीके के इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं है, तो और अस्पतालों की बात तो आप छोड़ ही दीजिए। आपकी स्क्रीन पर दूसरी फ़ोटो है। ये फ़ोटो डॉक्टर कामना कक्कर की है। कामना कक्कर कहती हैं कि N95 मास्क जब आ जाए तो मेरे कब्र पर लेकर चले आना। ये काफ़ी दिल तोड़ देने वाला और शर्म से सर झुका देने वाली तस्वीर है। इस तस्वीर में आप देखिए कि डॉक्टर ये कह रही हैं कि मैं दूसरों को बचाते बचाते जब मर जाऊं तब ला करके मेरे पास मास्क भेज देना। आप समझिए, ये दिल की एक आह है, ये एक तड़प है, ये एक फ्रस्ट्रेशन है जो वो यहाँ पर सोशल मीडिया के ज़रिए बयान कर रही हैं। क्या यहाँ पर ये आपका और मेरा हक नहीं बनता कि हम उनकी मदद करें या सरकार से सवाल उठाएं? आपकी स्क्रीन के ऊपर तीसरी फ़ोटो, ये डॉक्टर आस्था सचन की फ़ोटो है, जो ये कहती हैं कि एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी को इन्होंने सोशल मीडिया ट्विटर अकाउंट पे अपने पोस्ट किया, जहां पर यह कहा जा रहा है कि किस तरीके से एक डॉक्टर सरकार से क्या एक्सपेक्टेशन रख रही है। एक्सपेक्टेशन है इक्विपमेंट का, पीपीईज का, मास्क का, ग्लव्स का, लेकिन सरकार उन्हें दिया से खुश करना चाहते हैं।
तो क्या इस तरीके के बात को जो हमारे सेवियर्स है उनके बात को साइड रख करके अपनी बात को आगे करना कहाँ तक ठीक है? आप अगली फोटो देखिए। ये फोटो डॉक्टर अतुल की है। ये एक पीजी सर्जन है जो मेडिकल कॉलेज एमपी में है, एसएम मेडिकल कॉलेज एमपी में। इनकी जो राय है, इनकी जो बातें थी, इनकी राय को, इनकी बातों को नकारते हुए वहाँ की जो पॉलिटिकल एक लोग हैं, जहाँ पॉलिटिक्स से जो इन्वॉल्व रखते हैं, उनकी बातों को, अपनी बातों को उन्होंने वहाँ पर भी पेश किया, पर इनकी बातों को वहाँ पर सही तरीके से ना देखते हुए इनकी सैलरीज तक को उनको अवेलेबल नहीं करवाई गई। पीपीईस की बात छोड़ दीजिए, मास्क की बात छोड़ दीजिए, तमाम तरह की बात छोड़ दीजिए, एक बेसिक काम जो ये काम कर रहे हैं उनकी सैलरीज भी नहीं दी जा रही है। इन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह पोस्ट किया कि 2 महीने से इनको सैलरीज भी नहीं दी जा रही है। ये हमारे लिए बहुत ही शर्म वाली बात है। आप अगली फोटो देखिए स्क्रीन के ऊपर। ये एक डॉक्टर के बेटे की फोटो है। यहाँ पर ये कहते हैं कि मेरे पापा, मेरे डैडी क्वारंटाइन है, हम लोगों से अलग है, क्योंकि वो इलाज कर रहे हैं कोरोना पेशेंट्स के। इन पेशेंट के इलाज करने की वजह कर ये अपने परिवार से नहीं मिल पा रहे। तो मेरी दरखास्त, यानी ये बच्चा कहता है कि मेरी दरखास्त है कि मेरे पापा को पीपीईस अवेलेबल किया जाए, मास्क अवेलेबल करवाया जाए, ग्लव्स अवेलेबल करवाया जाए। लेकिन इनकी बातों को गौर ना करते हुए सरकार क्या कर रही है, लोग क्या कर रहे हैं, मुझे ये नहीं पता। इस वक्त में सरकार को, हमारे हेल्थ मिनिस्टर्स को सामने आकर के काफ़ी गंभीरता से इस बात को लेनी चाहिए। लेकिन आप फोटो देखिए, हमारे हेल्थ मिनिस्टर इस महामारी के दौर पे भी अपने घर पे लूडो खेल रहे हैं। खैर, आपके सामने एक अगली तस्वीर, आप उसको गौर करें। इसमें आप देखिए 3 अप्रैल की एक रिपोर्ट है जिसमें 50 डॉक्टर्स जो है वो कोरोना के वजह कर पॉजिटिव पाए गए हैं। मेडिकल स्टाफ के साथ डॉक्टर्स एंड मेडिकल स्टाफ लगभग 50 नंबर में है जो पॉजिटिव पाए गए हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर क्या वजह है जो इतनी लार्ज अमाउंट पे हमारे सेवियर्स इस महामारी से, इस बीमारी से जो है बार बार प्रभावित हो रहे हैं? कुछ तो वजह होगी। आप देखिए आगे बात वहाँ पर अगले 85 साल के एक डॉक्टर की, आपके स्क्रीन के ऊपर वो फोटो आ रहा है, एक न्यूज़ रिपोर्ट है। इसमें यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि किस तरीके से एक 85 साल के सीनियर डॉक्टर की मौत पॉजिटिव कोविड की वजह से हो जाती, कोविड-19 की वजह से हो जाती। रीज़न क्या है इसकी? आप सोचिए कि एक इतने बड़े डॉक्टर को हम लोगों ने खो दिया। ऐसे ही अगर हमारे डॉक्टर्स मारे गए तो हमारा क्या होगा फिर? आप देखिए कि अभी के वक्त में जिस कदर के डॉक्टर के बातों को नेग्लेक्ट किया जा रहा है, बड़े बड़े लोगों को, स्पोर्ट्स पर्सन को देख लीजिए, रेडियो जॉकी को देख लीजिए, सरकार जो है, हमारे पीएम साहब इन सब से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इन सब से वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, इन सब से राब्ता कायम कर रहे हैं, कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। पर यहाँ पर डॉक्टर्स ने बार बार उनको ये सजेशन दिया है कि आप हम लोगों से एक बार बात कीजिए। ये उन्होंने दरख्वास्त भी किया कि आप हम लोगों से बात कीजिए, हमारी बात सुनने की आप लोग कोशिश कीजिए, पर उनके बात को नकारा जा रहा था। खैर, आप आगे एक फ़ोटो देखिए। इस फोटो में आप देखिए फोटो को सही से पहले और समझिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। इस फोटो में ये लिखा हुआ है कि एम्स के जो डॉक्टर्स हैं वो अपने हाथों से बनाए हुए सैनिटाइजर एंड मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सोचिए कि एक फौज हमारे आर्मीज को हम बॉर्डर पर भेजते हैं और बॉर्डर पे ही हम उनको ये कहते हैं कि आप बंदूकें बनाओ, आप बारूद बनाओ और आप दुश्मन को भी मारो। आप सोचिए कितनी शर्म वाली बात है कि हम ऐसे लोगों के साथ, एक ऐसे तबके के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जो समाज में आज हमारे लिए इस महामारी से आंख में आंख मिलाकर खड़े हुए हैं। आगे फोटो देखिए। ये आंध्र प्रदेश जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन की एक मांग है, एक रिक्वेस्ट है कि लोगों से उनकी बात ये वो अपनी रख रहे हैं इस लेटर के जरिए कि आप हमें डोनेशन दीजिए, हमारे पास ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं है, बेसिक चीज़ें। वो कुछ नहीं कह रहे हैं कि आप हमें होटल्स दीजिए, आप हमें ये दीजिए, नहीं। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप हमें पीपीईज अवेलेबल करवाइए, आप हमें मास्क अवेलेबल करवाइए, आप हमें ग्लव्स अवेलेबल करवाइए। पर सरकार क्या कर रही है ये आप बेहतर जानते हैं और मैं भी बेहतर जानता हूँ। आगे फोटो देखिए। ये फोटो सफदरगंज हॉस्पिटल दिल्ली की है। यहाँ पर भी इन्होंने डोनेशन की मांग की है। आप कहिए कि डॉक्टर्स को सामने आकर डोनेशन के लिए कहा जा रहा है। मुझे ये बात नहीं समझ में आती, जब 125 करोड़ लोग एक एक करके कैंडल जला सकते हैं तो 125 करोड़ लोगों से मिल करके एक 5 मिनट के स्पीच में इन डॉक्टर्स के लिए कुछ करने की मांग करना ज़्यादा बेहतर है या मोमबत्ती और ताली या थाली बजाना? ये आप डिसाइड कीजिए। आपके स्क्रीन के ऊपर अगला फोटो। ये फोटो अरविंद केजरीवाल
दिल्ली के सीएम की है। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट से पीपीई की मांग की, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक भी पीपीई को यहां पर प्रोवाइड नहीं किया। ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि इतने बड़े स्टेट जो कि एजुकेशन में एक नंबर, हेल्थ में एक नंबर, इनकी सरकार कोशिश काफ़ी की है, लेकिन सेंट्रल इनकी बातों को भी नकारता हुआ आगे बढ़ रहा है। आप अगली फोटो देखिए। इस फोटो में ये दर्शाया गया है, ये बताया गया है कि अभी के वक्त में किस तरीके से लोग डॉक्टर को नेग्लेक्ट करके एक बहुत ही बड़ी महामारी को और ज़्यादा दावत दे रहे हैं। ये फोटो मुंबई वोखारी हॉस्पिटल की है, जहां पर 26 नर्स और 3 डॉक्टर इससे प्रभावित हुए हैं। किससे? कोविड-19 पॉजिटिव है वो। तो अगर वो कोविड-19 पॉजिटिव है, सवाल ये बनता है कि डॉक्टर्स एंड नर्स इतने लार्ज अमाउंट में अगर पॉजिटिव पाए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कमी पीपीईज में है, कहीं ना कहीं कमी मास्क में है, कहीं ना कहीं कमी सरकार में है। आप ये फोटोज देखिए और शर्म से अपने सर को नीचे कर लीजिए कि हमने किस तरीके की गवर्नमेंट को चुना है और किस तरीके से हम अपने डॉक्टर को रिस्पॉन्स कर रहे हैं। देखिए, ये वो फोटोज है जो हम पीपीईज अवेलेबल करवा रहे हैं। एक ऐसा फोटो जिसमें प्लास्टिक की तरह फटा हुआ पीपीईज अवेलेबल करवाया जा रहा है। वो फोटो वो पीपीईज जो मॉल में झोला कपड़ा खरीदने के लिए जो एक कैरी बैग दिया जाता है, उसके पीपीईज है। क्या इससे डॉक्टर सेफ रहेंगे? सच में जो डॉक्टर अपने घर को, परिवार को छोड़ करके लोगों को बचाने के लिए आए हैं, क्या हम उन्हें सही तरीके के मास्क भी अवेलेबल नहीं करवा पा रहे हैं? ऐसे तो इंडिया काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इंडिया हमारा है, ये इसका फॉरेन कंट्री में सबसे ज़्यादा बेहतर है, लेकिन फॉरेन रिलेशनशिप क्या डॉक्टर से ज़्यादा बेहतर हो गए? देखिए ये फोटो। ये फोटो शर्म करने वाली है, शर्मसार करने वाली है। कैसे? अगर हमारे देश में ही पीपीईज अवेलेबल नहीं है, हमारे देश में ही वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है सही तरीके से जो हमारे फाइटर्स, हमारे सुपर हीरोज इस बीमारी से लड़ने में उसका इस्तेमाल नहीं कर सक रहे। आप ये चीज़ देखिए कि इतनी महामारी के बावजूद इंडिया एक्सपोर्ट करता है इन चीज़ों को दूसरे देश में। ये कैसे हो सकता है कि घर में ही अपने बच्चे भूखे मर रहे हैं, लेकिन आप अपनी मोहब्बत जताने के लिए बाहर के लोगों को की पेट भरने पे लगे हुए हैं? ये आप बेहतर जानिए कि आपको अपने घर के बच्चों से ज़्यादा मोहब्बत है या आपको आपके पड़ोसियों के बच्चों से ज़्यादा मोहब्बत है, ये आप डिसाइड कीजिए। इसका कंक्लूजन बात मैं आपको बता दूं, अभी के वक्त में हमारे डॉक्टर्स को सही तरीके से पीपीईज अवेलेबल नहीं करवाए जा रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स की बातों को ना सुन करके स्पोर्ट्स पर्सन, रेडियो जॉकी, इन सब की बातों को सुना जा रहा है, बट सरकार हमारे डॉक्टर्स की बातों को नहीं सुन रहे हैं। डॉक्टर्स के लिए ताली एंड थाली एंड दिया इज़ बेटर, वो बेहतर है, लेकिन आप इस बात को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करें। ताली एंड थाली इज़ ओके, बट ये तब बेहतर होगा जब हमारे वॉरियर्स के बातों को सुनकर उनकी सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम उठाई जाए। ये मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि आप भी सरकार से सवाल पूछने के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाएं। मेरे इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए अगर आपको पसंद हो, और अगर आपको कुछ राय देना है मुझे किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, या आप किसी वीडियो को आप सुनना चाहते हैं मेरे मुँह से या फिर उसकी तहकीक करना चाहते हैं, तो आप कमेंट में नीचे लिखकर बताएँ उससे। बहुत बहुत शुक्रिया।